मूवी का स्टार्ट एक मेडिकल कॉलेज को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर प्रोफेसर निक अपने स्टूडेंट्स को इंसोमिया के बारे में बता रही थी। इंसोमिया यानी स्लीपलेसनेस, ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें इंसान स्ट्रेस की वजह से सो नहीं पाता। प्रोफेसर के अकॉर्डिंग स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने की वजह से अक्सर लोग हफ्तों या महीनों तक सो ही नहीं पाते, या अगर उन्हें नींद आती भी है तो बहुत कम। और इसी के साथ वो ये भी बता रही थी कि अगर एक इंसान 3 हफ्तों तक ना सोए तो वो अपने सारे होशो हवास खो देता है और कोमा में चला जाता है। और इसके बाद यहीं से हमें मूवी की मेन कैरेक्टर जेन को दिखाया जा रहा था, जिसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे और अब वो अपनी ग्रैंड मदर और सिस्टर के साथ रहा करती थी, जहाँ उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी खुद मैनेज करना था। इसलिए उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था और इन सभी चीजों को मैनेज करते करते वो बहुत स्ट्रेसफुल हो गई थी। उसके स्ट्रेस की सिर्फ यही वजह नहीं थी, बल्कि एक वजह ये भी थी कि उसने अपने घर का अभी तक लोन पे नहीं किया था और इन सारे स्ट्रेस के रिजल्ट में वो इंसोमिया का शिकार हो गई थी और अब वो अपनी स्टडी को क्विट करना चाहती थी ताकि वो कोई अच्छी जॉब ढूंढकर अपने घर का खर्च उठा सके। वो अपनी कॉलेज प्रोफेसर निक से मिलती है कॉलेज छोड़ने के सिलसिले में, लेकिन यहाँ प्रोफेसर उसे समझा रही थी कि तुम जिस स्टेज पर हो उसे छोड़कर जाना एक बेवकूफी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में किसी भी बच्चे का इतनी आसानी से एडमिशन नहीं होता। प्रोफेसर जीन से वो इशू पूछती है जिसकी वजह से वो अपना कॉलेज छोड़ रही थी और उसके जवाब के बाद प्रोफेसर ने अब उसे एक जॉब सजेस्ट की थी जो कि कॉलेज में एक लैब असिस्टेंट की थी, लेकिन जीन वो नहीं करना चाहती थी क्योंकि इतनी कम पैसे वो अपने सारे एक्सपेंस पूरे नहीं कर सकती थी। और फिर उसकी बात को समझते हुए अब प्रोफेसर उसे एक जर्मन रिसर्च सेंटर के बारे में बताती हैं, जिन्हें कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत थी और उन वॉलंटियर्स को बदले में लाखों रुपए मिलने वाले थे। और इस जॉब के लिए जीन मान गई थी क्योंकि उसे बहुत सारे ही पैसों की जरूरत थी और अब वो उस रिसर्च सेंटर गई थी जिसके बारे में उसे प्रोफेसर ने बताया था, जहाँ उसे अब उनकी रिसर्च के बारे में गाइड किया जा रहा था, जिसका नाम था द डीप। ये रिसर्च इंसोमिया डिसीज पर थी और वो लोग ये सर्च करना चाह रहे थे कि एक नॉर्मल इंसान असल में कितने घंटों तक जिंदा रह सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसे एक वीडियो से मिल रही थी और वीडियो खत्म होने के बाद यहाँ पर अब वो रिसर्चर आए थे जिनकी ये कंपनी थी। वो उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो, जिस पर जीन हाँ कर देती है और अब उसकी गर्दन में एक चिप को इंसर्ट किया जाता है, जिसका मकसद उसकी बॉडी में से वो हार्मोन निकालना था जो जागने पर हर इंसान की बॉडी में से निकलता है और उनको वही हार्मोन इकट्ठा करना था। उस चिप को डालने के बाद वो जीन के हाथ पर एक वॉच पहनाते हैं और ये वॉच चिप के साथ कनेक्टेड थी, जो कि असल में चिप के अंदर इकट्ठे होने वाले हार्मोन को शो कर रही थी। और अब वो रिसर्चर उसे बता रहे थे कि ये चिप जो हमने तुम्हारी बॉडी में डाली है, इसको पहनकर तुम 1 मिनट से ज्यादा सो नहीं सकती और अगर तुम 1 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा सो गई तो ये चिप ब्लास्ट हो सकती है, जिसकी वजह से तुम मर सकती हो। और अब वो उससे एक एग्रीमेंट पर साइन ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि वो इस रिसर्च के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती। अब मजबूरन जीन को भी उस पर साइन करना ही पड़ा था क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इसके बाद हम जीन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर अब एक दिन गुजर चुका था और उसकी वॉच उस चिप में हार्मोन के जमा होने का लेवल 42 बता रही थी और उसे आज रात सोना नहीं था, इसीलिए वो अपनी ग्रैंड माँ के पास चली जाती है, उन्हें मसाज देती है और पूरी रात स्टडी करने के बाद नेक्स्ट डे हम उसे कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर उसे उसका क्लास फेलो विन मिलता है और वो उससे उसके हार्मोन लेवल के बारे में ही पूछ रहा था। और ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी क्योंकि उसने तो अपने एग्रीमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, फिर ये कैसे जान सकता था। और तब वो लड़का उसे बताता है कि मैं भी डीप का ही एक मेंबर हूँ। तो जीन उससे कहती है कि तुम इतना फ्रीली इस मिशन के बारे में सबसे बात क्यों कर रहे हो, जबकि हमें तो इस मिशन के बारे में बात करने से मना किया गया है। इस पर वो कहता है कि मैं रिसर्चर से पूछ कर आया हूँ, हम आपस में इस बारे में बात कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनके साथ 2 और लोग आ गए थे, जिसमें एक लड़की थी और दूसरा लड़का जिसका नाम पीच था। वो लड़की एक ब्लॉगर थी, उसे अपनी मेडिकल की स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर ये काम कर रही थी। और अब यहाँ पर उन चारों को ये बात पता चल गई थी कि वो चारों उस मिशन का हिस्सा थे और वो लोग आपस में उस बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि वो तब तक नहीं सो सकते जब तक उनकी वॉच पर कैराटोनिन लेवल 100% तक नहीं हो जाता। कैराटोनिन यानी उस हार्मोन का लेवल। अब यहाँ पर 2 दिन गुजर जाते हैं और सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि 2 दिन के अंदर उनकी वॉच पर कैराटोनिन लेवल 100% आ रहा था, यानी उनकी बॉडी में लगाई हुई चिप उस हार्मोन से फुल हो चुकी थी। और अब वो लोग दोबारा रिसर्चर के पास जाकर उस चिप को अपनी बॉडी में से निकलवा देते हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत बड़ी अमाउंट दी गई थी। पैसे मिलते ही जिसका जो भी प्रॉब्लम था वो लोग उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जबकि जीन ने भी यहाँ पर अपने घर का लोन उतार दिया था, जिसके बाद वो अपने आप को काफी रिलैक्स फील कर रही थी। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन चारों को एक इंडोर पार्क में देख रहे थे,
जहाँ पर जीन उन तीनों से पूछ रही थी कि क्या अगर रिसर्चर हमें डीप प्रोग्राम के लिए दोबारा बुलाएंगे तो आप लोगों में से कोई जाएगा। और इस पर जीन का क्लास फेलो विन कहता है कि जरूर, हम जरूर जाएंगे, क्योंकि सेकंड लेवल में तो पैसे और भी ज्यादा मिलने थे। लेकिन यहाँ जीन को ये टेंशन थी कि डीप के लेवल 2 में उन्हें और ज्यादा देर तक जागना था। और फिर अब हम देखते हैं कि जीन घर आ चुकी थी और वो यहाँ पर अपनी सिस्टर जून के लिए एक सेल फोन लेकर आई थी, जिसको देखकर जीन की सिस्टर जून बहुत ज्यादा खुश हुई थी। लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए हैं कि जिसका तुम फोन लेकर आई हो। लेकिन जीन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन चारों को दोबारा रिसर्चर के पास देखते हैं। पर रिसर्चर उनको बता रहे थे कि इस बार उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में कैराटोनिन चाहिए, इसीलिए कम से कम उनको 5 दिन तक नहीं सोना होगा। और इस काम के लिए इस बार उन्हें 5 लाख मिलने थे। और इतनी सारी अमाउंट के बारे में सुनकर वो चारों के चारों फौरन ही मान गए थे, जबकि वो ये भी जानते थे कि अगर वो सो गए तो वो मर भी सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज उन सबको अपनी बॉडी में वो चिप लगवाए 3 दिन गुजर चुके थे और यहाँ पीच गलती से सो गया था, लेकिन जल्द ही उसकी आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि उसकी वॉच पर कैराटोनिन लेवल सिर्फ 32 था, जबकि दूसरी तरफ विन का कैराटोनिन 44% था। लेकिन अब उसे नींद की वजह से चक्कर आ रहे थे और हम देखते हैं कि वो बास्केटबॉल खेलते खेलते बेहोश हो गया था। और तभी हमें जीन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर स्टडी कर रही थी और वो इस बात पर परेशान थी कि 3 दिन गुजर जाने के बावजूद उसका कैराटोनिन लेवल 35% था। हालांकि आधे से ज्यादा टाइम गुजर चुका था। उनका कैराटोनिन लेवल कम से कम 60% होना चाहिए था। वो 3 दिन से सोई नहीं थी और उसके साथ भी काफी अजीबोगरीब चीजें हो रही थी और अब वो हेलुसिनेट होना शुरू हो रही थी। लेकिन तभी उसकी बहन जून उसको देखकर उस पर गुस्सा होने लगी थी, जिससे वो दोबारा एक बार होश में आ गई थी। लेकिन जीन अपनी सिस्टर जून को कुछ भी कहे बगैर वहाँ से बाहर निकल जाती है और जून को अब जीन के रूम में से एक कार्ड मिला था जो कि उसी रिसर्च सेंटर का था जहाँ से जीन ने वो चिप लगवाई थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि 4 दिन हो गए थे और वो सब लोग कॉलेज में थे और हेलुसिनेशंस की वजह से जीन को पोस्टमार्टम बॉडी अपनी दादू जैसी लग रही थी। और इसके बाद जब हम उन चारों को इकट्ठा देखते हैं तो वो चारों के चारों ही परेशान थे, क्योंकि उनमें से काफी लोगों का कैराटोनिन लेवल 40 तक भी नहीं पहुंचा था। इसमें से सिर्फ विन का ही कैराटोनिन लेवल 52% था। और यहाँ पर जीन अंदाजा लगाती है कि विन क्योंकि वर्कआउट करता है इसीलिए उसका कैराटोनिन लेवल सबसे ज्यादा है। और यहाँ जीन सबसे कह रही थी कि हमें कैराटोनिन बढ़ाने के लिए जरूर अपने जिस्म का यूज करना होगा, यानी हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी होगी। और इस बात का अंदाजा उसे विन को देखकर हुआ था जो कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता था, इसीलिए उसका कैराटोनिन लेवल सबसे ज्यादा था। जो कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता था इसीलिए उसका कैराटोनिन लेवल सबसे ज्यादा था। और अब विन उन सबसे कहता है कि हमें एक पूल पार्टी करनी चाहिए जिसमें हम पानी के अंदर रहेंगे और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी और पानी के अंदर रहने की वजह से हमारी नींद भी कम हो जाएगी। उसका ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया था, इसीलिए वो बीच के घर पर चले गए थे। और इसी पार्टी के दौरान हम विन को देखते हैं जो कि उन चारों को एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें उसने एक ऐसी ड्रग मिलाई थी जिसकी वजह से उन्हें नींद ना आ सके, जिसको पीते ही उसका असर जीन के माइंड पर हुआ था और वो यहाँ पर बहुत तेजी से डांस करने लग गई थी। और यहीं पर अब हम उस व्लॉगर को देखते हैं जो कि पीच के एक सीक्रेट रूम में आई थी और उस रूम में आते ही वो शॉक हो गई थी क्योंकि पीच के पूरे रूम में उसी की फोटोज लगी हुई थी जो कि अलग अलग इवेंट्स पर ली गई थी और साथ ही पीच के कंप्यूटर पर उसी की वीडियोस चल रही थी। जहां हमें पता चलता है कि उस व्लॉगर को पहले ही अंदाजा था कि कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो इस बात से शॉक थी कि पीछे क्यों। और यहाँ हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा ना सोने की वजह से उसके माइंड में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन चीजों के बारे में सोच सके, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। और तब भी बाकी तीनों यहाँ पर आकर जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उसे होश आता है तो वो सब लोग रिलैक्स होते हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि सिर्फ चंद सेकंड तक अगर उसे और होश ना आता तो वो मर सकती थी। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि सबका कैराटोनिन लेवल 100% हो चुका था और वो लोग जल्दी से जाकर अपनी बॉडी में से वो चिप्स निकलवा लेते हैं, जहाँ पर उन सबको पैसे दे दिए गए थे। और रिसर्चर उनको कह रहे थे कि तुमसे ज्यादा अच्छा आज तक किसी ने भी नहीं किया है। वो उनसे पूछ रहे थे कि क्या आप लोग डीप के 3rd लेवल में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो तीनों ही ब्लॉगर के बेहोश होने से बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो इनकार कर देते हैं। जबकि रिसर्चर उन्हें बता रहे थे कि डीप के 3rd लेवल के लिए उन्हें 10 लाख दिए जाएंगे। नेक्स्ट डे अब हम जीन को डॉक्टर निक के पास देखते हैं जो कि उसे कह रही थी कि तुम्हारा रिकॉर्ड पीछे से बहुत कम है, तुमने इतने अच्छे एग्जाम्स नहीं दिए हैं और अगर ये सब उसी रिसर्च सेंटर पर काम करने की वजह से हो रहा है तो तुम और काम नहीं करो क्योंकि तुम्हारी स्टडी इन सब चीजों
मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी वो प्रोफेसर निक को बता रही थी कि मैं तो ये काम पहले ही छोड़ चुकी हूँ। और नेक्स्ट सीन में अब हम उनके कॉलेज में एक एम्बुलेंस को देखते हैं, जिस एम्बुलेंस में एक बच्चे को लेकर जाया जा रहा था और उसके हाथ में वही कैराटोनिन लेवल वाली वॉच थी, जिसे देखते ही जीन समझ चुकी थी कि वो बच्चा अपना मिशन कंप्लीट करने से पहले ही सो गया था, जिसकी वजह से अब वो मर चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जीन जैसे ही घर गई थी तो वहाँ उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा बीमार थी, इसीलिए जीन को उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा था और अब उनको एक सर्जरी की जरूरत थी, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे, पर जीन के पास वो पैसे नहीं थे। और तभी यहाँ पर जून आकर अपनी सिस्टर को वो सारे पैसे दे देती है। जीन उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं जून, और अब जून उसे बताती है कि उसने भी डीप प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, जिसे सुनते ही जीन को बहुत गुस्सा आया था और वो गुस्से में उसे बता रही थी कि तुम जानती हो कि इस प्रोग्राम की वजह से एक बंदा मर भी चुका है। जीन उसे समझा रही थी कि तुम इसको छोड़ दो, लेकिन जून उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे ये करने दो। और अब नेक्स्ट सीन में हम जीन को उसके घर पर देख रहे थे, जहाँ पर जून को ढूंढने पर उसे वो घर पर नहीं मिली थी, इसीलिए वो फौरन रिसर्च सेंटर गई थी, जहाँ पर उसे उसकी सिस्टर मिल जाती है और वो जल्दी से रिसर्चर को कहती है कि तुम प्लीज मेरी बहन की गर्दन में से ये चिप निकाल दो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। पर वो रिसर्चर हंसते हुए उसे कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुकी हो जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकती, इवन अपनी बहन को भी नहीं, तो ये पुलिस क्या चीज है। और ये बात सुनकर वो वाकई बेबस हो चुकी थी। और अब वो रिसर्चर उसे कहते हैं कि अगर तुम अपने तीनों दोस्तों को डीप लेवल 3 करने पर मना लो तो मैं तुम्हारी सिस्टर की गर्दन से ये चिप निकाल दूंगा। और अब वो अपने तीनों फ्रेंड को एक होटल में बुला दी है, जहाँ पर वो बता रही थी कि हम लोगों ने डीप के सिर्फ 2 लेवल्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें से सेकंड लेवल को भी कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जबकि मेरी सिस्टर जून ने 3rd लेवल को भी ज्वाइन कर लिया है, जिससे वो जरूर मर सकती है। और अगर हम उसे बचा सकते हैं तो उसका सिर्फ यही तरीका है कि हम तीनों भी वो लेवल ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि अब जीन को पसंद किया करता था, वो उसकी बात मान जाता है, लेकिन उसके बाकी दूसरे साथी यानी पीच और वो व्लॉगर नहीं माने थे, क्योंकि वो दोनों अभी तक डरे हुए थे। और यहाँ जीन उन्हें समझा रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि हम लोग तो बड़े हो गए हैं, हम किसी न किसी तरह उस प्रोग्राम के अंदर जाकर उसे कंप्लीट करने का हल निकाल लेंगे और जून की भी हेल्प कर सकेंगे, लेकिन जून अभी बहुत ज्यादा छोटी है, वो ये काम नहीं कर पाएगी। और अब जीन का फ्रेंड विन उनके व्लॉगर फ्रेंड सिन को बताता है कि अगर तुम्हारे पास उस दिन जीन ना होती तो तुम आज मर चुकी होती। और इस बात पर हम देखते हैं कि सिन भी इमोशनल होकर अब उनके साथ आ चुकी थी, लेकिन पीच उनके साथ नहीं था। और जैसे ही वो रिसर्च सेंटर जाते हैं तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि पीच ऑलरेडी रिसर्च सेंटर में था उनकी हेल्प करने के लिए। और अब जैसे ही वो तीनों डीप लेवल 3 को स्टार्ट करते हैं तो जीन उन सब को अपने प्रोफेसर निक के पास ले आती है। वो लोग अपनी पूरी स्टोरी प्रोफेसर निक को बताते हैं, जो सुनकर प्रोफेसर निक बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो उन सबको एक खास इंजेक्शन देती हैं जिनसे उनकी नींद भाग सके। और अब प्रोफेसर निक उन सबको अपने घर पर ले गई थी, क्योंकि उन्हें ये गिल्ट था कि इस रिसर्च सेंटर का उन्होंने ही इन सबको बताया था। वो उनको अपने घर इसलिए लेकर गई थी कि वहाँ ये सारे एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की हेल्प कर सके जागने में। और अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उनका कैराटोनिन लेवल सिर्फ 5% हुआ था, इसीलिए नेक्स्ट डे वो दोबारा वही डोज ले लेते हैं जो प्रोफेसर निक ने उन्हें फर्स्ट डे दी थी। जिसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जब उनका कैराटोनिन लेवल सिर्फ 29% था और आज 5वें दिन वो सारे हेलुसिनेशन का शिकार हो चुके थे, यानी उनके माइंड में अजीबोगरीब थॉट्स आ रही थी। जिस तरह विन को थॉट आ रही थी कि उसकी मॉम जो कि मर चुकी हैं वो उसे बुला रही हैं, जबकि सिन जो कि एक ब्यूटी व्लॉगर है उसे नजर आ रहा था कि उसके पूरे फेस पर बहुत बड़े बड़े पिंपल्स निकल चुके हैं, जिसकी वजह से वो कभी मॉडल नहीं बन पाएगी। और यहीं पर हम देखते हैं कि जीन भी अपने पेरेंट्स को याद कर रही थी और यही सबसे बुरी हालत जून की थी, जो कि अब बिल्कुल मरने वाली थी। एक एक कर अब सबकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि जून के पास जल्दी से जीन आती है और वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी। और यहीं पर अब सबको कुछ टूटने की आवाज आई थी और सब लोग जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिन ने वॉशरूम का मिरर तोड़ दिया है। और सिन जैसे ही जीन को देखती है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीन की वजह से ही तो उसके फेस पर ये पिंपल्स निकले
हैं और उसी की वजह से उसका करियर तबाह हो गया है। वो कभी मॉडल नहीं बन सकती। यहाँ उसका फ्रेंड विन उसे समझाने लगा था, लेकिन सिन किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं और वो विन पर ही गुस्सा हो रही थी। और इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि उनकी टीम के दोनों लड़कों के दरमियान भी लड़ाई शुरू हो गई थी। और इस सब के बारे में जीन प्रोफेसर निक को रिपोर्ट करने के लिए जैसे ही अब उनके ऑफिस में जाती है तो वहाँ वो बहुत सी रिकॉर्डिंग्स देखकर शॉक हो चुकी थी, क्योंकि ये उन्हीं की रिकॉर्डिंग्स थी। और यहाँ उन पर मूवी का सबसे बड़ा सच रिवील हुआ था कि असल में जर्मन कंपनी प्रोफेसर निक की ही थी और रिसर्चर जो हर बार उनको मिलता था और उनकी बॉडी में चिप इंसर्ट किया करता था वो तो सिर्फ उनका एक एम्प्लॉय था। चेन जल्दी से जाकर अपने सारे साथियों को ये बात बताती है और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो कॉल मिलाते हैं तो वहाँ पर सिग्नल नहीं थे, इसीलिए वो उस घर से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो इस चीज में भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उस घर के सारे दरवाजे और विंडोज लॉक हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिन बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी और वो इसी जज्बातियत में वहाँ के सारे सीसीटीवी तोड़ देती है, जबकि विन की अब बहुत ज्यादा बुरी हालत थी और वो बेहोश हो चुका था। और तब हम देखते हैं कि प्रोफेसर निक आकर उसे अपने साथ ले गई थी और वो उसकी बॉडी में से वो चिप निकाल लेती जिसमें कैराटोनिन जमा हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से सभी लोग वहाँ पर आ गए थे। वो प्रोफेसर को नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे, लेकिन तभी प्रोफेसर उन सबको एक आदमी से मिलवाती है जो कि बेड पर था और हमें पता चला था कि वो भी एक प्रोफेसर है जो कि असल में इंसोमिया पर रिसर्च कर रहे थे और ये डीप लेवल भी उन्हीं का स्टार्ट किया हुआ था और वो अपना एक्सपेरिमेंट अपने आप पर ही कर रहे थे और बहुत दिनों तक ना सोने की वजह से वो भी हेलुसिनेशंस का शिकार हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने एक बिल्डिंग से जंप कर दी थी और उनके जंप करने की वजह से वो कोमा में चले गए थे। असल में ये प्रोफेसर निक के फ्रेंड थे, इसीलिए प्रोफेसर निक उन्हें दोबारा ठीक करना चाहती और बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने उनकी बीमारी का एक क्योर ढूंढ लिया था और वो ये था कि वो बहुत से लोगों की बॉडी से कैराटोनिन निकाल कर इनकी बॉडी में डालेंगी। और यहाँ इन सारे स्टूडेंट्स के दिए हुए कैराटोनिन की वजह से ही वो आदमी होश में आने लगा था। प्रोफेसर निक सबको ये बात बता रही थी, लेकिन अब सारे ही स्टूडेंट्स उन पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि इस सब में उनकी जान जा सकती थी। पर निक उन्हें कहती है, मैं इसीलिए तो आप सबको यहाँ पर लेकर आई हूँ कि आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी होने से पहले मैं आप लोगों को बचा सकूँ। लेकिन अब ये सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर निक की बातों में आने वाले बिल्कुल भी नहीं थे और वो पुलिस को कॉल करने वाले थे। इसीलिए प्रोफेसर निक अब उनके साथ एक गेम खेलती है। वो जल्दी से जीन को पकड़ती है और उसे एक इंजेक्शन लगा देती है जो कि कार्डियक अरेस्ट का था, यानी जिससे हार्ट बीट बहुत ज्यादा स्लो हो जानी थी। वो सारे लोग मिलकर किसी न किसी तरह प्रोफेसर निक से लड़कर जीन को बचा लेते हैं, लेकिन उतने में वो देखते हैं कि उसकी हार्ट बीट बिल्कुल 0 हो चुकी थी और उसकी वॉच पर एक वार्निंग आ रही थी जिसके अकॉर्डिंग या तो उन्हें कुछ ही सेकंड में जीन को उठाना था, नहीं तो वो मर जाती। वो सभी लोग इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान थे, पर अचानक खुशकिस्मती से जीन को होश आ गया था और उसको होश आने के बाद वो लोग काफी खुश थे और अब उन्होंने प्रोफेसर निक को भी अरेस्ट करवा दिया था। और मूवी के एंड पर हमें पता चलता है कि डीप लेवल 3 के उन सबको कोई पैसे नहीं मिले थे जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, लेकिन उन सबको यहाँ एक साथ रहने से बहुत कुछ समझ आया था। उन लोगों ने मौत को बहुत करीब से देख लिया था, इसीलिए अब उनको लाइफ का असल मतलब समझ आ गया था। वो लोग ये जान चुके थे कि लाइफ एक ही बार मिलनी है और इसी में उन्होंने वो सब करना है जो वो चाहते हैं और साथ ही इसी लाइफ के अंदर ही उन्होंने अपने प्यारों के साथ रहना है। इसीलिए हम देखते हैं कि सिन ने भी मेडिसिन छोड़कर ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी, जबकि पीच जो कि लोगों के दरमियान में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो भी अब अपने फ्रेंड सर्कल को टाइम देने लगा था और जीन भी अब एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी, जिसे दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती